मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के सामने श्रव्य काव्य लेकर प्रस्तुत हूँ। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य जो सुनने योग्य हो, जो कान का विषय हो, अर्थात कवि अपनी प्रतिभा और कल्पना से अपने अनुभवों पर आधारित कुछ लिखना या कुछ बोलना ऐसा काम करता है, तो उसमें संपूर्ण उसका कार्यविधि श्रव्य से संबंधित है। यह श्रव्य काव्य वस्तुतः दो रूपों में देखने को मिलता है, एक पद्य और एक गद्य। पद्य काव्य छंदोबद्ध होता है, वो इसमें रागात्मकता होती है, लयात्मकता होती है, स्वरों में आरोह अवरोह उतार चढ़ाव होता है। जबकि गद्य में छंदो रहित रचना होती है, इसमें मात्रा और वर्णों के नियत क्रम नहीं हुआ करते हैं। सबसे पहले हम लोग गद्य की चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से आप लोग कहानी से परिचित होंगे। कहानी एक गद्य विधा है, ठीक है। अब गद्य को भी दो रूपों में बांटा जाता है, एक कथा और एक आख्यायिका। कथा कवि की कपोल कल्पना कथा है, जबकि आख्यायिका इतिहास से संबंधित कथा पर आधारित है। तो महाकवि बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की जो कथा है, और हर्षचरितम की रचना की जो एक आख्यायिका है। हर्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इतिहास का एक प्रमुख पात्र है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कथा और आख्यायिका गद्य साहित्य के दो भाग हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण गद्य साहित्य के कवियों की बात करता हूँ। तो सबसे पहले बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह संपूर्ण गद्य साहित्य बाण का जूठा है। कहने का मतलब कि बाणस्तूपंचाननः, महाकवि बाण संस्कृत साहित्य में गद्य विधा में सर्वोत्कृष्ट अग्रगण्य कवि हैं। और दूसरे सुबंधु हैं, इनकी रचना वासव दत्ता है। और तीसरे दंडी हैं, जिनका दशकुमार चरित अत्यंत प्रसिद्ध है। चौथे और आजकल के कवि अर्थात 20वीं शताब्दी में जन्म लिए पंडित अंबिका दत्त व्यास की भी रचना में करना चाहता, यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनकी प्रमुख रचना शिवराज विजय आधुनिक संस्कृत साहित्य का उपन्यास है। अब हम लोग पद्य साहित्य की चर्चा करते हैं। पद्य साहित्य रागात्मकता जिसका प्राण है, स्वरों का आरोह अवरोह जिसमें होता है, वह होता है पद्य। पद्य साहित्य 3 भागों में बटा हुआ है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। महाकाव्य, इसका लक्षण बताया जाता है कि इसकी कथा वस्तु सर्गों में विभाजित होती है, धीरोदात्त नायक होता है, शांत वीर श्रृंगार रसों में से कोई एक प्रमुख रस होता है, सूर्य चंद्र वन पर्वत, सूर्य चंद्र पर्वत इत्यादि इसमें वर्ण विषय हुआ करते हैं। रघुवंश महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है, रामायण वाल्मीकि रचित प्रसिद्ध है। कालिदास के अन्य महाकाव्यों में कुमार संभवम भी एक श्रेष्ठ रचना है। उसके बाद महाकाव्यों में माघ, शिशुपाल वध और भारवी किरातार्जुनीयम, ये प्रसिद्ध रचनाएं और प्रसिद्ध महाकाव्यकार हैं। खंड काव्य महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत। मेघदूत खंड काव्य है। इसका लक्षण है खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैक देशानुसारी च, अर्थात नायक के जीवन के अंग विशेष का वर्णन जहाँ होता है वह है खंड काव्य। तीसरा है मुक्तक। मुक्तक भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, ये तीनों शतक त्रय मुक्तक में आते हैं। और सुभाषित रचनावली भी
जितनी सुभाषित रचनावली है, जितने हम सुभाषित पढ़ते हैं, वे सभी मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा श्रव्य काव्य, दो पद्य और गद्य। पद्य में महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक, जबकि गद्य काव्य में कथा और आख्यायिका। एक बात और मैं बताऊं कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। गद्य और पद्य दोनों जब मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। रामायण चंपू, त्रिविक्रम चंपू, भोज चंपू इत्यादि चंपू काव्य बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि आज के भी समय में संस्कृत विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न संस्कृत की विधाओं में रचना अनवरत गति से चल रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह कालांश समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।